हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजल एजुकेशन। मैं यहाँ पर आज का नया टॉपिक लेके आया हूँ। एक्स का मान निकालना है, यानी कि 7 क्लास या 6, 8 यहाँ तीनों क्लास में पढ़ा जाता है एक्स का मान निकालना, यानी कि कोई प्रश्न दिया रहता है उसमें एक्स का मान निकालना। जैसे कि हमारा एक प्रश्न हो जाएगा, पहला प्रश्न यहाँ पे पहला प्रश्न हो जाएगा। पहला प्रश्न को मान के लेके चलिए 3x प्लस हो जाएगा 10 बराबर 34। इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा। यहाँ पर अगर बताया जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन दे के एक समीकरण दिया जाएगा। जैसे मेरा ये एक समीकरण है, इसमें अगर पूछा जाएगा जो x का मान निकालिए, ये हमारा x है, इसका हमको मान निकालना है, ये आपको निकालना सिखाया जाएगा। तो देख लीजिए, x का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर 3x है तो 3x लिख लिए, और उसके बाद ये बराबर, क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो यहाँ पर बराबर दिया हुआ है। तो इधर जो हमारा 10 है, इधर हमारा 10 है जो प्लस में है, और इधर ये जो है हमारा बराबर का ये साइड है। अगर ये हमारा ये प्लस में है तो इधर आके हमारा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में लाने के लिए सबसे पहले इधर प्लस में है तो इधर हमारा माइनस में आ जाएगा। माइनस में आ जाएगा तो पहले 34 निकालेंगे, 34, और ये 10 जो हमारा आ जाएगा माइनस में। ये 10 हमारा माइनस में आ जाएगा, 10 हमारा माइनस में आ जाएगा। तो उसके बाद 3x बराबर 34 में से 10 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 24 आ जाएगा। तो 24 हमारा इधर है, ये हमारा 3x है, इधर ही है गुना में। इधर हमारा जो 3x है इधर है गुना में है। तो आप लोग सीखे होंगे, अगर कोई चीज गुना में रहता है बराबर की साइड तो इधर आके भाग में बन जाता है, अगर भाग में रहता है तो गुना में बन जाता है। जैसे हमारा ये 10 प्लस में था तो इधर आके माइनस में बन गया, इधर प्लस में था इधर माइनस में जा, और इधर माइनस में इसलिए बना क्योंकि हमें x का मान निकालना था, इसलिए इधर हमारा ये आके माइनस में हो गया। तो माइनस में हो गया तो इधर जो हमारा ये 3 है, इधर 3 है, ये हमारा है गुना में, यानी कि गुना में है तो इधर हम लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 24/3, 24/3 इधर हमारा भाग में आ गया। तो अगर ये हम भाग करेंगे तो 3 के टेबल से हमारा कट जाता है 8 बार, यानी कि x का मान हमारा फाइनली 8 आ गया। x का मान हमारा 8 आ गया। तो यहाँ तक आप लोगों को वीडियो अगर समझ में आ गया होगा, यहाँ पर जो सवाल बताए हैं x का मान निकालना आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो तो इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन नहीं अगर समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन लेके एग्जाम्पल में आप लोगों को समझा दे। अगर कोई भी समीकरण दिया रहे, अगर उसमें x का मान निकाले तो जोड़ घटा का बस कैलकुलेशन करना पड़ता है। जो इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में होगा, इधर भाग में है तो इधर गुना में होगा, इधर जोड़ में है तो इधर घटा में होगा। मैथ का यही कैलकुलेशन। तो देख लीजिएगा, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए 4x प्लस हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा 8 बराबर, इधर हो जाएगा हमारा 8 है, और इधर अगर घटा इधर कर दिए, कुछ भी ले लिए मान, जैसे कि 44 मान लीजिए। अगर ये एक समीकरण दिया जाए और इससे भी पूछा जाए जो x का मान निकालना है, x का मान निकालने के लिए बस जैसे जिसका मान निकाला जाता है उसको हमको बराबर, मतलब कि कोई भी इतना चीज ध्यान रखिए, जरूरी नहीं यहाँ पर x दिया हो तो x, यहाँ पर p q कुछ भी दिया रहा है, एबीसीडी का कोई अंक दिया रहेगा, बस हमें बोला है मान निकालने के लिए, तो जरूरी नहीं x का मान ही आता है निकालने तो और कुछ करने लग। यहाँ पर हम p भी दे सकते हैं, p भी दे के बोल जाए यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर p भी z भी कुछ भी दिया जाएगा और बोलेगा कि जो x मतलब इसका मान निकाले, p दे देगा, बोलेगा कि यहाँ पर p का मान निकालिए एक समीकरण देके, नहीं तो z दे देगा, z दे के बोलेगा कि यहाँ पर z का मान निकालिए। तो कोई भी मान निकालने के लिए हिचकिचाना नहीं है, जरूरी नहीं है कि x सीखे तो x का कोई भी अंक दिया रहेगा। जैसे अब मान लीजिए आप इसी बात पे चेंज कर देते, जैसे कि यहाँ पर हमें दे दिया जाए z दे दिया जाए और बोले कि समीकरण को हमको z का मान निकाल के बताइए, z का मान निकाल के बताइए, बस उसी कैलकुलेशन को करना है। तो यहाँ पर जिसका मान निकालना है उसे बराबर, मतलब बराबर में इधर इस साइड करना है, तब ना मान हमारा निकलेगा। तो 4z कर देते हैं बराबर, क्योंकि जिसका मान निकाला उसको बराबर में इधर, उसके बाद कैलकुलेशन करना है तो ये वाला इधर आएगा, और इधर हमारा जो था प्लस में यह चल जाएगा, इधर आके माइनस में चल जाएगा। तो 4z बराबर हो जाएगा 44 में से 8 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 36 हो जाएगा, और उसके बाद z बराबर यहाँ पर बताया जाएगा 36
बट्टे 4, 36 बट्टे तो 9 बार में हमारा आता है, तो यानी कि जेड का मान हमारा आ गया, जेड का मान हमारा आ गया 9। तो यहाँ पर मतलब एबीसीडी का कोई अंक दिया जाएगा और बोलेगा कि इसका मान निकालिए, कोई समीकरण। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर मान निकालना सीख गए होंगे। अगर आप लोग सीख गए होंगे तो आप लोगों के लिए 1-2 क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग अगर सीख गए हो तो 1-2 क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे कि यहाँ पर ले लीजिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन रहेगा ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, ताकि आप लोग हमें पता चले जो आप लोगों को बताए हैं, जो समझ में आ गया इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हर एक वीडियो मैथ का, बेसिक मैथ का आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।